जोहार सभी को। चुनाव हो गई, जो चुनाव होने वाली थी 13 नवंबर 2024 और 20 नवंबर 2024। चुनाव झारखंड में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। अब अलग अलग न्यूज चैनल वाले अब आपका दिमाग खराब करेंगे। पूछेगा कैसे? तो अब तरह तरह के चैनल पर तरह तरह का एग्जिट पोल आपको दिखाया जाएगा। कहीं दिखाया जाएगा कि बीजेपी की गठबंधन एनडीए सरकार जीत रही है, तो कभी दिखाया जाएगा कि जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन इंडिया अलायंस जो है वो जीतती हुई नजर आएगी। तो कहीं देखते हुए दिखाते हुए नजर आएगी कि जयराम हार गए थे, जयराम जीत गए, जयराम की पार्टी जो है वो जीत गई 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट, 0 सीट। अलग अलग तरह का आपको आप एग्जिट पोल देखने को मिलेगा, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि टीआरपी के लिए किया जाएगा ये काम। ठीक है, तरह तरह के अनुमान लगाए जाएंगे। एक ही न्यूज के दो बंदे एक इसके फेवर में बोलेंगे कि बीजेपी जीत रहे हैं, और दूसरा बोलेगा कि कांग्रेस जीत रही है और जेएमएम जीत रही है। अगर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार बनेगी तो बोला जाएगा कि देखिए हम पहले ही बताए थे कि इसकी सरकार बनेगी, क्योंकि उसका उसका आदमी उधर भी बोल रहा है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बोलेगा कि हम बीजेपी बोले थे कि बीजेपी गवर्नमेंट बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है। इधर भी, यानी दोनों तरफ से वाहवाही लिया जाएगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं युवाओं का। युवाओं का बात कहीं नहीं। अब पता नहीं किसकी सरकार बने और कितने युवाओं पर ध्यान दिया जाए। खास करके झारखंड जैसे स्टेट, खनिज संपदा से परिपूर्ण स्टेट, यहाँ युवाओं के बारे में सोचा ही नहीं जाता है। क्या होगा इस स्टेट का? जो भी गवर्नमेंट आती है, आप याद कीजिए जब 2014 से 2019 की रघुवर दास की सरकार हुई थी, तो उसके सरकार में ऐसा नहीं है, बहुत विरोध हुआ था। उस समय भी बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले गए थे, बहुत रैलियां निकाली गई थी, ठीक है, विरोध किए गए थे उस सरकार की। लेकिन अंत में बहुत सारे एग्जाम भी हुए, ऐसा नहीं है, एग्जाम हुए, वो एग्जाम दिखे भी। जैसे आपका दिखेगा जिला पुलिस का एग्जाम, दारोगा का एग्जाम, राजस्व कर्मचारी का एग्जाम, पंचायत सचिव का एग्जाम, या आपका जैसे सीजीएल का एग्जाम, जेपीएससी का एग्जाम, दारोगा का एग्जाम, ठीक है, और कचपाल का एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम। उसमें रिजल्ट एग्जाम दिखा, रिजल्ट भी दिखता है। हमने भी देखे हैं कि हमारे दोस्त इस विभाग में, उस विभाग में, उस विभाग में, कुछ लोग अलग अलग विभाग में, तो हमने भी रिजल्ट देखे हैं। अब वो रिजल्ट दिखे, लेकिन जो कार्यकाल अभी बीता, खास करके अभी जो 19 से 24 तक का कार्यकाल बीता, इस समय सरकारें जो हवाला दे दी कि कोरोना काल था, तुम कुछ कर नहीं पाए। अलग अलग तरह का हवाला दिया गया कि कोरोना काल था, एंटी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वो जो है वो हमारी बातों को सुनते नहीं है, हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, या जो भी हम कार्य करना चाहते हैं इसको विरोध कर देते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि सरकार की बागडोर आपके हाथ में है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत, सब तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन आपने इन 5 सालों में युवाओं के बारे में नहीं सोचा, ये बात सही है। और शायद सरकार को भी इस बात को मानना चाहिए कि युवाओं के लिए वो काम नहीं कर सके जिस रूपरेखा से उनको काम करना चाहिए था। जो वादा करके सरकार आई थी कि हम रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अंततः अंत में वो लॉलीपॉप देना चालू कर दिए। युवाओं को रोजगार देने के मामले में वो फेल हुए, और युवाओं को जब नहीं ठग पाए तो युवाओं के माताओं को ठगने लगे कि हाँ मैया योजना दे रहे। अगर हम बेटा को नहीं ठग पाए तो उसका मैया को ठग लो, मैया बहनिया को ठग लीजिए, ठीक है, मैया सम्मान दे करके कि हम दे रहे हैं मैया योजना के तहत 1,000 रुपया। देखिए ये लॉलीपॉप है। सरकारें आती जाती रहती है, तरह तरह की योजनाएं निकालती है, ठीक है, बीजेपी भी निकाली है गो योजना। हम इन सारी योजनाओं का खंडन करते हुए ये कहना चाहते हैं कि अब युवाओं के लिए काम कीजिए। सरकार अगर मेरी बातें अगर सरकार तक पहुंच रही है तो बस यही कहेंगे कि जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट बन रही है, वो सरकार युवाओं के लिए काम करे, युवाओं के लिए सोचे। युवा त्रस्त है, एकदम त्रस्त है, पूरा त्रस्त है। आप अगर कहते हैं कि 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख में अगर आप बेच रहे हैं सीट को, तो युवा कहां जाए? झारखंड की युवा क्या करे? अगर इस बार अगर किसी की भी सरकार बनती है, 1-2 साल में अगर वैकेंसी नहीं आती, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कई लोग झारखंड का तैयारी करने छोड़ देंगे। मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूं कि कई लोग, जो नए लोग हैं, जो लोग झारखंड को सोचते हैं कि हम झारखंड में जॉब करके झारखंड की सेवा करें, वैसे लोग झारखंड की तैयारी करेंगे ही नहीं। झारखंड जैसे प्रदेश की कोई भी वैकेंसी का तैयारी तभी करेंगे जब वैकेंसी आ जाएगी। पहले से किसी भी प्रकार के झारखंड की तैयारी नहीं करेंगे युवा, क्योंकि जानते हैं, ये जान जाएंगे कि पिछले 5 सालों में किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आई, या युवाओं के साथ छल हुआ। तो दीदी भैया वगैरह को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जो जूनियर्स लोग आएंगे वो लोग डरेंगे कि हम कहीं हम भी इस सरकार में 5 साल बर्बाद ना कर दें। तो आप लोग से भी हम यही कहना चाहते हैं, ठीक है, कि अभी वेट कीजिए, देखिए सरकार का गठन, कौन मंत्री बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। और सरकार, मुझे लगती है कि 2-3 महीने भी, 1.5-2 महीने भी कोई काम नहीं होगी। सरकार गठन समारोह, शपथ समारोह, अलग अलग तरह की अभी चीजों देखने को मिलेगी। कहीं 2 सीट अगर कोई जीत गई है तो उपचुनाव, सारी चीज देखने को आपको मिलेंगे। तो सरकार किसी की भी होती है, पिटता युवा ही है, ठीक है, भुगतना युवा को ही पड़ रहा है, ठीक है। मेरी एक गुजारिश है सरकार से कि आप कुछ कीजिए या ना कीजिए, युवा के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। युवाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा, जो आज की युवा है, वो घर से भी परेशान है और समाज से भी परेशान है। और जब स्टेट की गवर्नमेंट भी अगर आप साथ नहीं देती है, तो युवा की जिंदगी एक तरह से नर्क बन करके रह जाती है।
क्योंकि बहुत सारे युवाओं का सपना होता है, झारखंड जैसे प्रदेश के युवाओं का, झारखंडी युवाओं का कि हम अपना स्टेट में जॉब करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फैमिली में कि एक ही बेटा है, तो वो चाहता है कि हम अपने साथ अपने माँ बाप को रखें और घर परिवार जगह जमीन को देखते हुए हम सेवा करें और कुछ अर्जन करके माँ बाप का सेवा करें। और कुछ लोगों की परेशानियां भी होती है, ठीक है, तो कुछ लोगों का ख्वाहिश होता है कि अपने स्टेट में हम ज्वाइन करके अपने स्टेट में जॉब करें, अपने माटी का सेवा करें। तो युवा त्रस्त हैं, ठीक है, ये बात छिपी नहीं है, ठीक है। अभी एग्जिट पोल आएंगे, ये आएंगे, सरकार गठन हो रही है, ठीक है, तरह तरह की चीजें आएंगी, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे कि युवा हम भी हैं और हम भी इस दर्द को झेल रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, हमें भी झेलना पड़ रहा है। ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, बस यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए। ये मेरे यूट्यूब चैनल बिरसा कॉम्पिटिशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज। धन्यवाद।